बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करने के लिए जा रहे हैं और हमने यहाँ पर जो है y2 फाइंड आउट करना है। मतलब y2 मीन्स हमने इस y फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम पहले वो कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट dy/dx, क्योंकि ये x पर डिपेंड कर रहा है तो हमने इसको x के रिस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट करना है। इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y1 से। तो d/dx जो है x² पे हम अप्लाई करेंगे। तो y1 किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले हमारे पास x² स्टार्ट में आ जाएगा और डेरिवेटिव जो है हमारे पास किसका आ जाएगा, e⁻x का। प्लस साइन आएगा एंड देन e⁻x जो है ये हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी और डेरिवेटिव जो है x² पर अप्लाई हो जाएगा। अब y1 इज इक्वल टू x² इंटू जो e⁻x का डेरिवेटिव होता है सिमिलरली एज इट इज़ ही आ जाता है e⁻x, लेकिन जो है हमने पावर का भी डेरिवेटिव लेना होता है। x का डेरिवेटिव जो है वो 1 ही आएगा, लेकिन जो माइनस साइन है वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक हो गया। प्लस e⁻x डॉट, अब यहाँ पे हमारे पास पावर रूल लगेगा, 2 आएगा और x⁻2 - 1 y1 इज इक्वल टू, ये जब माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा -e⁻x हो जाएगा। तो इस माइनस साइन को हम बाहर कॉमन में लिख देते हैं, x² e⁻x प्लस ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा, e⁻x इंटू x⁻2 - 1 आएगी। अब हमने जो है इस वाले फंक्शन को दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है और दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, y2। तो हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, d/dx इंटू dy/dx इज इक्वल टू d²y/dx²। इसको हम y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। d/dx डेरिवेटिव बोथ साइड पे अप्लाई कर रहे हैं हम, तो इधर भी अप्लाई किया और इधर भी अप्लाई करेंगे इक्वल के बाद वाली टर्म पे भी। माइनस x² e⁻x प्लस 2e⁻x ब्रैकेट क्लोज। अब y2 किसके इक्वल आएगा हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हम दोनों पे लगा लेते हैं। यहाँ पे माइनस साइन x² स्टार्ट में और डेरिवेटिव e⁻x का लेंगे, तो सिंस हमारे पास डेरिवेटिव जो होता है e⁻x का e⁻x ही आता है, तो हमारे पास e⁻x का डेरिवेटिव ऐसे ही आ जाएगा। पावर का डेरिवेटिव लेंगे विच इज़ -1, क्योंकि x का डेरिवेटिव जो होता है वो x के रिस्पेक्टिवली 1 ही आता है, तो -1 जो पावर में है वो नीचे ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद जो है ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस साइन आएगा और फिर हमने जो है e⁻x स्टार्ट में चला जाएगा और फिर हमारे पास इसका डेरिवेटिव आएगा विच इज़, अब इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो 2 पावर रूल के मुताबिक स्टार्ट में और पावर में से -1, ये पावर रूल लगाया हमने। डी x⁻n का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ये आता है, ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज, प्लस 2 आएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, e⁻x ऐसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव जो होगा 1 आएगा प्लस 2 आएगा। x जो है सेकंड टर्म हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, फर्स्ट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, e⁻x इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x² e⁻x -2 जो है हम स्टार्ट में ले गए हैं, x⁻2 - 1 x⁻1 ही बनेगी और e⁻x ये वाली टर्म आ गई। अब यहाँ पे 2 1s are 2 प्लस 2 e⁻x ये माइनस जो है ये बाहर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x e⁻x। ये हमारे पास टर्म्स आ गई हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन कौन सी टर्म्स हैं जो ऐड हो रही हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। तो y2 इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये वाली जो 2 टर्म्स हैं ना ये सिमिलर है, ये ऐड हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म जो है वो ऐसी आ जाएगी, x² e⁻x माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम 2 को ऐड करेंगे 4 आएगा, x e⁻x प्लस 2। अब ये वाली टर्म जो रह गई थी उसको लिखा है। तो जी ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सिर्फ हमने जो है y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप e⁻x जो है सभी टर्म में से कॉमन आ रहा है वो भी आप कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, x² -4x प्लस 2 ये।
आगे जो हम इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर हमें y इज़ इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो है लॉग का रूल लगाना है। जब हमारे पास ये डिवीज़न में वैल्यू का लॉग आ रहा होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ln 2x + 3 माइनस साइन ln और डिनोमिनेटर वाली टर्म आ जाती है 3x + 2। सिंप्लीफाई कर लिया इस फॉर्म को। अब हम जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे, dy/dx इज़ इक्वल टू y1 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे भी हमने y2 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जी हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं, dy/dx ln 2x + 3 माइनस ln 3x + 2 ब्रैकेट क्लोज। अब y1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों टर्म्स पे अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा, dy/dx ln 2x + 3 माइनस dy/dx ln 3x + 2। तो हमारे पास क्या होता है, सिंस जब हम dy/dx ln x का लेते हैं तो वो हमारे पास 1/x आता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 1/2x + 3 आएगा। साथ में अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव भी आएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस साइन 1/3x + 2, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे इंटू 3 स्टार्ट में, x का डेरिवेटिव 1 + 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 इज़ इक्वल टू 2/2x + 3 माइनस 3/3x + 2 माइनस 3/3x + 2। अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, 2x + 3 की पावर -1 माइनस 3 इंटू 3x + 2 की पावर -1। अब हमने इसका y2 डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो d/dx dy/dx इज़ इक्वल टू d²y/dx² विच इज़ y2। ये किसके इक्वल आएगा, d/dx इंटू, अब ये पूरी टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2x + 3 पावर -1 माइनस 3 इंटू 3x + 2 की पावर -1। अब y2 इज़ इक्वल टू, हम दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं, d/dx इंटू 2 इंटू 2x + 3 की पावर -1 माइनस 3 d/dx 3 इंटू 3x + 2 की पावर -1। अब जो कांस्टेंट टर्म है वो स्टार्ट में आ जाती है, डेरिवेटिव जो होता है ना हमारे पास जो अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उस पर अप्लाई होता है। तो हमारे पास इसके ऊपर जब अप्लाई होगा तो पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और 2x + 3 पावर में से -1 इंटू ये -1 जो है ये स्टार्ट में पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो है अंदर वाले टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 2 ऐसे ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 2 × 1 = 2 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ब्रैकेट क्लोज, -3 आएगा हमारे पास, ब्रैकेट लगा लेते हैं। यहाँ पे पावर रूल का फॉर्मूला लगेगा, पावर स्टार्ट में 3x + 2 और पावर में से -1। अब यहाँ पे जो है अंदर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव आएगा विच इज़ 3, x का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस 2 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या फॉर्म बनेगी, 2 इंटू 2 + 0 2 बनेगा, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, ठीक हो गया, इंटू 2x + 3 की पावर -2, पावर एड ऑन हो जाएगी, -3 इंटू, अब ये क्या है 3 और -1, ये जब मल्टीप्लाई होंगे 3 - 1 = -3, 3x + 2 की पावर यहाँ पे -2 बन जाएगी, ये हमने लिख लिया। अब y2 इज़ इक्वल टू 2 2 क्या होता है 4 और माइनस साइन भी बाहर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x + 3 की पावर -2। अब यहाँ पे 3 3 9 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस साइन हो जाता है और 3 3 9 और 3x + 2 की पावर -2। अब ये जो हमारे डेरिवेटिव तो आ गया, लेकिन अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम जो है ये वाली टर्म को नीचे ले जाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2x + 3 की पावर 2 + 9 ओवर, ये वाली टर्म भी नीचे जाएगी तो इसका भी साइन, पावर का जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x + 2 की पावर 2। अब यहाँ पे जो है हम एलसीएम ले लेंगे, 2x + 3 की 3 स्क्वायर इंटू 3x + 2 स्क्वायर
इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये वाली टर्म तो मौजूद है इस डिनोमिनेटर में, लेकिन ये वाली नहीं है, तो ये ऊपर जो है -4 से मल्टीप्लाई होगी। 3x + 2 का स्क्वायर प्लस 9। अब इस डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म तो मौजूद है, ये वाली नहीं है, तो ये जो है ऊपर 9 के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2x + 3 स्क्वायर। ये एलसीएम जो है लेना हर बच्चे को ही आता है। y2 = ऊपर वाली टर्म्स का स्क्वायर ओपन करेंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। -4 आएगा हमारे पास। 3x स्क्वायर क्या होता है 9x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 2ab। ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सिंस a + b का स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो 2ab क्या होगा 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 12x प्लस ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, स्क्वायर हमने ओपन कर दिया 9 आएगा। अब इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस फॉर्मूले का जो 2 है वो हम इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 और ये क्या आ जाएगा x ऐसे ब्रैकेट क्लोज ओवर नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + 3 स्क्वायर इंटू 3x + 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है 4 9 ज़ार क्या होता है 36x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस साइन अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के बदल जाएंगे। 4 4 ज़ार 16 आएगा, फिर माइनस साइन आएगा। 4 12 ज़ार 48x प्लस 9 4 ज़ार जो होता है 9 4 ज़ार हमारे पास 36 होता है। 36x स्क्वायर प्लस 9 9 ज़ार 81 प्लस 12 9 ज़ार हमारे पास 108x ओवर 2x + 3 स्क्वायर इंटू 3x + 2 का स्क्वायर। अब y2 = अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। जो हमारे पास ये वाली दोनों टर्म्स आ रही हैं ये हमारे पास ऑपोजिट साइन के साथ हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब ये वाली जो टर्म्स हैं ये दोनों ऐड ऑन हो रही है। 108 में से 48 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 60 और साथ में ये जो x वेरिएबल है ये आ जाएगा। साइन जो है बड़ी वैल्यू का आता है विच इज़ प्लस, और साथ में ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स रह गई हैं -16 + 81 इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 65। तो लिहाजा ये जो है साइन हमारे पास बड़ी वाली वैल्यू का आएगा। नीचे डिनोमिनेटर में वही वाली टर्म्स ऐसी आ जाएंगी 2x + 3 स्क्वायर 3x + 2 का स्क्वायर। ये जी हमारा आंसर है। बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा लेंथी है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको सोल्यूशन की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।